वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि जब भी एक सर्कल ड्रॉ होता है, चलें यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ करते हैं ताकि इस बात को ज़रा हम समझ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये सर्कल है और सर्कल की डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि वो प्लेन के वो तमाम पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें जिनका एक फ़िक्स पॉइंट से, प्लेन ही के एक फ़िक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होता है। अब ये जी सर्कल आ गया। अब हमने ये कहना है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इस तरह से कि अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन हो। अब आप ये बात जानते हैं कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। अभी देखें टेंजेंट, ये भी एक लाइन टेंजेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इस टेंजेंट को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये भी एक टेंजेंट लाइन है। इस तरह से इसको हम किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा सकते हैं। यानी सर्कल और इस लाइन का एक ही वाहिद पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए और बाकी तमाम जो लाइन के पॉइंट है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में होने चाहिए। देखें जैसे अभी यहाँ पर मैं एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलें जी, कलर में चेंज करना चाह रहा था। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, ये देखें ये भी टेंजेंट लाइन है। अब ये तमाम टेंजेंट लाइंस मैंने इस तरह से ड्रॉ की कि आप ये समझ जाएं कि किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ हो सकती है। और ये जो थ्योरम है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, बात हम जानते हैं, जो कि फिर ओवरऑल जो है वो इस किस्म के केसेस जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की उन पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जब हम ये बात समझ ली कि एक सर्कल और फिर एक टेंजेंट लाइन है हमने ड्रॉ की, और यहाँ पर अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहे हैं अब हम उनको समझते हैं जी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट जहाँ पर जो पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ लाइन और सर्कल का कॉमन पॉइंट है, इसको इसको मैं कह देता हूँ जी P1, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसी तरह यहाँ पर जी P2 ये जो है जी हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर P3 आ रहा है और इसी तरह P4 है और इन्फिनाइट, यानी चूंकि एक लाइन सेगमेंट पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं इसलिए एक सर्कल पे भी इन्फिनाइट हमारे पास पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आ सकते हैं, इन्फिनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यानी जिसकी तरफ हमने जाना है, जो बात हमने प्रूव करनी है वो ये कि अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, जहाँ से टेंजेंट और ये जो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें बिल्कुल यहाँ से, और इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जी बिल्कुल टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर। यहाँ से आप देख सकते हैं टेंजेंट के साथ जी परपेंडिकुलर है, तो ये इस सर्कल के सेंटर से गुजरेगी ये लाइन। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं इस एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो बिल्कुल आप देखेंगे सर्कल के सेंटर ही से गुजरेगी। इसी तरह अगर मैं एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ जी यहाँ से P4 पॉइंट से, और अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से, ये अगर लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो ये सर्कल के आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर ही से पास हो रही है। तो ये जी बेसिक कंसेप्ट था जो कि आज हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए हमारा क्या तरीक़ेकार होगा उसको अब हम समझते हैं। मैं ऐसा से कह रहा हूँ कि हमने ये बात इस तरह से कही कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक लाइन चलें लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है जी टेंजेंट लाइन के साथ। यहाँ पे जो टेंजेंट गिवन लाइन है मैं इसे T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये लाइन जो मैंने भी यहाँ पर ड्रॉ की है एक रे की शेप में चले मैंने ड्रॉ की, ये 90 का एंगल यहाँ पर बना रही है। इस तरह से मैं इसे कह रहा हूँ कि ये गिवन है। अब हमने चूंकि ये बात साबित करनी है कि यही वो लाइन है जिसमें सेंटर भी इसी का एक पॉइंट है। अब इसको साबित करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जी रिडक्शो एड एब्सर्डम मेथड। यानी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और लाइन ड्रॉ, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ की येलो कलर में, ये इस सेंटर से पास नहीं कर रही, 90 का एंगल बना रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रही। तो फिर यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से करता हूँ कि मैं इस सेंटर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ जी P पॉइंट से, P2 पॉइंट से, इस तरीके से, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक लाइन है जो कि सेंटर और P2 को ज्वाइन कर रही है, और ये P2 क्या जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद जो हमारे पास जैसे ये गिवन था कि ये हमारे पास T जो है टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और अब वो लाइन जो कि हमने पहले ड्रॉ की थी जो कि 90 का एंगल वाकई बना रही थी, अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पर हमने ये कहा कि वो सेंटर से पास नहीं हो रही, तो उसको थोड़ा सा मुझे यहाँ से डिफरेंट बनाना होगा क्योंकि सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो सेंटर से पास हो जाएगी। मैं इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी किसी भी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन सेंटर से अलग। यहाँ से बात समझ गए होंगे आपके ये कंस्ट्रक्शन। और जो हमने यहाँ पर एक सपोजिशन ली है, हमने सपोजिशन ये की है कि जो ये लाइन है जो कि इस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना रही थी, अब देखें यहाँ पर 90 का एंगल
हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है 90 का एंगल है। बिल्कुल यही बात हमने जो है वो डेफिनेशन के थ्रू भी प्रूव करनी है। और जबकि ये बात हम जानते हैं कि जो C टू P2 डिस्टेंस है ये बेसिकली ये हमारे पास एक रेडियल सेगमेंट है, यानी इसको मैं रेडियस कह सकता हूँ। और रेडियल सेगमेंट जो होती है हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने इसको बाकायदा एक थ्योरम में प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ से फिर ये बात हमें ये समझ में आ रही है कि हमने जो लाइन यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को A से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसको B से, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जब हम चले थे, हमने गिवन जब स्टार्ट लिया था तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो P2 यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जी, इसको मैं कह देता हूँ Q पॉइंट। ये जो हमारे पास एंगल P2 वर्टेक्स पे बन रहा था 90 का बन रहा था, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि मेजर एंगल BP2Q ये एंगल 90 का बन रहा था। लेकिन हमने सपोज ये किया था, हमने एज्यूम किया था, एजप्शन थी जी हमारी कि ये जो है सेंटर से पास नहीं हो रही। अब सेंटर से जारी बात है, सेंटर ही को मैंने मिला दिया P2 से, अब ये लाइन कंफर्म है सेंटर से पास हो रही है और ये रेडियस है और ये रेडियल सेगमेंट हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है हमारे कि जो मेजर एंगल हमारे पास CP2 और B बन रहा है, यानी B की डायरेक्शन में या A की डायरेक्शन में आप निकल जाएं तो ये एंगल 90 का है। ये तो बाय थ्योरम हम बात करें, दोनों में एक सॉलिड रीजन गिवन चूँकि वो हम लेके चले हैं और ये बात जो कि हमें एक थ्योरम की बेस पे सामने आ रही है। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं दोनों ही 90 के इक्वल हैं। जब दोनों ही बराबर हैं एंगल्स तो इनके आर्म्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो P2 से हम C की डायरेक्शन में आ रहे हैं जिस एंगल से, यानी एक आर्म दोनों का कॉमन है, जो कि आप देख सकते हैं कि P2B इसमें भी और P2B इसमें भी है, P2B ठीक। और ये दोनों आर्म इन दोनों का कॉमन आर्म है। अब दूसरा आर्म जो एंगल का है वो एक आ रहा है P2 से C की डायरेक्शन में और एक आ रहा है P2 से Q की डायरेक्शन में, और दोनों मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं जबकि एंगल दोनों के एक हैं, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब C और Q जो है वो क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जैसे मैंने आपको बताया कि A की डायरेक्शन में, यानी Q पॉइंट भी फिर इधर ही होना चाहिए था। तो यहाँ से फिर ये बात समझ में आई कि हमने जो एज्यूम किया था, हमने एज्यूम ये किया था कि P2Q जो है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये वाकई सेंटर से पास हो रहा है। और यहाँ से बात कंफर्म हो जाती है कि हमेशा जब भी एक टेंजेंट लाइन जब भी ड्रॉ होगी, उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जब भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो वो लाजमन सेंटर से भी पास करेगी। तो ये था जी आज का थ्योरम जिसको हमने समझा।